चाहेंगे कि जी जो भी इस हमारे सनातन धर्म में या हिंदू लोगों में जो भी हमारे साधु संत होते हैं, हाँ हाँ वो आपने देखे होंगे ज्यादातर दाढ़ी रखते हैं, ठीक है, और जटाएं होती हैं। जी कुछ संत ऐसे होते हैं जिनके सर पे बाल ही नहीं होते हैं, ठीक है, हाँ और भगवाधारी वस्त्र धारण करते हैं। जी XYZ कहने का मतलब मेरा ये है कि सनातन धर्म से जुड़े हुए सारे लोग अपने देवी देवताओं को मानते हैं, हाँ ठीक है, हाँ और जी भगवा वस्त्र धारण करते हैं, और क्या करते हैं, जो हमारी हिंदू धर्म की रीति रिवाज होती हैं, जो रस्में होती हैं, उनको निभा के चलते हैं। जी तो अपने यहाँ जो बाबा जी हैं साकार विश्वरी जी, जी फिलहाल में मैंने उनके समक्ष ऐसा कुछ नहीं देखा है हाँ जो कि किसी भगवान को माने जी या किसी देवी देवता को माने। मैं तो उनके आश्रम के हिस्सा हूँ, और उनके आश्रम के पास मैंने जाके भी देखा, हाँ, वहाँ पे कोई भगवान की मूर्ति नहीं है अच्छा जी। और जब जहाँ भी उनका सत्संग होता है, उस सत्संग में भी कोई उनकी चर्चा नहीं होती है किसी भगवान की, मतलब अपने कोई हिंदू धर्म में जैसे कोई कथा भागवत होती है हाँ हाँ या कोई सत्संग प्रवचन होते हैं, तो वहाँ पे भगवान की जयकारे लगाए जाते हैं। तो ऐसा भी वहाँ पे कोई कुछ नहीं है। वो सिर्फ जो उनका मंत्र है, बस उसी मंत्र को जब पब्लिक को जाप कराते हैं, उसी जी मंत्र के माध्यम से लोगों को कहते हैं कि सारी बीमारी परेशानियां उसी मंत्र द्वारा ठीक होंगी। लेकिन ये क्या है, हैं वो तो पब्लिक जाने, पब्लिक उस चीज पर विश्वास करती है जी उनके जी। परिवार के बारे में कुछ बताओगे? महाराज जी, परिवार के बारे में जो हम बता सकते हैं, फिलहाल में जो हमारे पास जानकारी है उतनी बता सकते हैं हम। जी क्योंकि मैंने सुनने में ये आया है कि पहले ये मैं पुलिस में थे, पुलिस के बाद में एक लड़की का इनके ऊपर आरोप लगा। लड़की के आरोप के बाद वहाँ से इनको सस्पेंड कर दिया गया। इन्होंने कुछ दिनों में जेल भी काटी। जेल काटने के बाद हैं क्या होता है, अपना नाम चेंज करके, जी इनका नाम सूरजपाल था पहले, हाँ हाँ सूरजपाल नाम चेंज करके जी भोले बाबा और साकार बिस्वरी के नाम से लोगों के बीच चर्चित हो गए हैं जी। अ- तो अ- धीरे धीरे इनका जो सिस्टम है वो आगे बढ़ता गया, पब्लिक इनको चाहने लगी। फिलहाल में किसी भी जाति के लोग हों, हर जाति के लोग वहाँ पे जाते थे। लेकिन जब बाबा का राज चला तो बहुत से जाति के लोग ऐसा हुआ जो कि भला बुरा कहने को मजबूर हो गए जी ऐसा है कि मैंने एक बात और सुनी है कि जी। आपकी पटियाली में एक मूर्ति भी है इनकी। मूर्ति जी किस चीज की? जो गरुड़ पर सवारी कर रहे हैं उसकी। जी, गरुड़ की सवारी जो कर रहे हैं वो मूर्ति ऐसा तो नहीं है। एक मूर्ति वहाँ पे कोई पक्षी की इनके आश्रम के ऊपर बनी हुई है। वो पक्षी कौन है इस चीज के बारे में नहीं कह सकते हम। फिलहाल में जहाँ इनका आश्रम है वहाँ पे कोई किसी देवी देवता या भगवान की कोई मूर्ति नहीं है। बताया था कि वो गरुड़ सिर्फ गरुड़ इनकी किसी पक्षी पर बैठे हुए हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सिर्फ एक पक्षी की मूर्ति बनी हुई है। जी और हैं उस आश्रम के अंदर इनके फोटो लगाए हैं, और इनकी जो घर से हैं माता जी हैं, इनकी वाइफ है कौन है, उनका फोटो लगा हुआ है। अच्छा कुछ लोगों ने ये बताया है कि जो इनके साथ में जो इनकी वाइफ आती हैं वो जी, इनकी पहले चाची हुआ करती थी। तो इस चीज के बारे में तो हमें जानकारी नहीं है, आपको बताना। अच्छा जितनी जानकारी है जी उतना हम बता रहे हैं आपको। तो ये हत्याकांड कैसे हुआ भाई साहब? हत्याकांड मुझे तो ये सुनने में आया हैं कि जिस तरीका से बाबा जी का सत्संग चल रहा था, जी परमिशन परमिशन आपसे जारी की थी, लेकिन वहाँ पे 2 लाख के समथिंग लोग पहुंचे। अच्छा 2 लाख के समथिंग लोग पहुंचे, तो बाबा जी के आस्था के तहत क्या हुआ, बाबा सत्संग करने के बाद वो निकल रहे थे, हाँ हाँ तो वहाँ पे वो श्रद्धालु होते हैं, वो जी बाबा की रज लेने के लिए, बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए, इनकी चरण स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये पानी का सच क्या है जो मतलब कहते हैं कि इनके पानी पीने से बीमारियां दूर हो जाती हैं? भैया आपको बता दें, जब पानी पीने से अगर बीमारियां ठीक हो जाएं तो हमारे देश में और प्रदेश में बहुत बहुत अच्छे डॉक्टर पड़े हुए हैं जो अमेरिका पढ़ाई करके आते हैं, जी 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 बाहर विदेशों में पढ़ाई करके आते हैं। हाँ तो उन लोगों का असर क्या होगा, ये तो सिर्फ अंधविश्वास और आप जो भी समझे वो कह सकते हैं, लेकिन हम अपने सनातन धर्म को मानते हैं, हिंदू बिल्कुल धर्म को मानते हैं। फिलहाल में जो भी है, जैसा भी है, हाँ हाँ लोग जिस पर गर्व करते हैं वो फिर सब ठीक है जी बिल्कुल। वैसे देखो ऐसा है जो इन्होंने जो सीख दी है वो कहीं तक सही दी है, जी। मगर ऐसा है कि लोग जो माताएं बहनें हैं
वो सत्संग में जाती हैं और इनकी काफी दूर तक पहुंच है इनकी। जी, इनकी पहुंच तो बहुत दूर तक है। फिलहाल मैं आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे भाई बंधु माता में है जी उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करते हैं बार बार कि हाँ। सर्वप्रथम पहले अपने माँ बाप को देखें, अपने परिवार को देखें, जी इसके बाद में जो अपने अंदर भाव हो उस भाव के हिसाब से अपने घर में ही मंदिर बनाएं, अपने घर में ही पूजा अर्चना करें। बाहर किसी ऐसे सत्संग में किसी ऐसे बाबा के पास न जाएं जो कि आपको इस तरीके की दर्दनाक हादसा, दर्दनाक खबर या दर्दनाक कोई समस्या झेलना पड़े। जी बिल्कुल ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए जो धन्यवाद भाई जानकारी साहब। दी। ठीक, राधे कृष्ण।